कुंभ राशि केवल 12 राशियों में से एक नहीं है। यह उस दिव्य रहस्य का प्रतीक है जिसे स्वयं भगवान शंकर ने अपने करकमलों से सुरक्षित किया था। जब ब्रह्मांड के देवता और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस मंथन से अनेक रत्न और अनगिनत शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें से सबसे मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु थी अमृत का कलश, जिसे हम आज कुंभ के नाम से जानते हैं। अमृत का वह पात्र केवल देवताओं के लिए वरदान नहीं था, बल्कि पूरे सृष्टि के जीवन के लिए संजीवनी था। उस क्षण देव और दानव दोनों ही उस अमृत को पाने के लिए लालायित हो उठे, और तभी ब्रह्मांड में भय और अशांति का वातावरण उत्पन्न हुआ। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, दानवों ने छल से अमृत हथियाने की योजना बनाई, और तभी वह घड़ी आई जब अमृत को सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी। तभी प्रकट हुए देवों के देव महादेव, जो न तो अमृत के मोह में थे और न ही मृत्यु के भय में। उन्होंने अमृत कलश की रक्षा की और अपने तप और धैर्य से यह सुनिश्चित किया कि यह दिव्य शक्ति किसी अधर्मी के हाथ न लगे। इसी से यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि कुंभ केवल एक राशि नहीं, बल्कि महादेव की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में यह अमृत छिपा हुआ है। यह अमृत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है, ज्ञान का, धैर्य का और आध्यात्मिक गहराई का। इनकी प्रकृति को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जातक बाहर से सरल और शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर से महासागर की तरह गहरे और रहस्यमयी होते हैं। जैसे महादेव, जो बाहर से साधु हैं, परंतु भीतर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। कुंभ राशि वालों के विचार भी उतने ही विराट होते हैं जितना आकाश। इनका मन किसी एक स्थान पर बंधा नहीं रहता, बल्कि हर ओर बहता है, जैसे गंगा महादेव की जटाओं से बहकर संसार को जीवन देती है। कुंभ राशि के जातकों का संबंध महादेव से इतना गहरा है कि इनके हर गुण में भोलेनाथ की झलक मिलती है। महादेव त्रिपुंड धारण करते हैं, तीसरा नेत्र रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले योगी हैं। उसी प्रकार कुंभ राशि के लोग भी जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता रखते हैं। ये लोग अक्सर भीड़ में अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके भीतर का चिंतन इन्हें दुनिया से अलग करता है। ये दूसरों के लिए रहस्यमय होते हैं, लेकिन जो इन्हें जान लेता है उसे इनकी गहराई का अंदाजा हो जाता है। महादेव का एक और स्वरूप है नटराज। वे सृष्टि के संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। कुंभ राशि वालों में भी यही द्वंद्व छिपा होता है। जब ये अपने जीवन में सही दिशा में चलते हैं तो इनके विचार और कर्म नए युग की रचना करते हैं, और जब ये भटकते हैं तो स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अशांति का कारण बन जाते हैं। परंतु महादेव की कृपा से ये जल्दी संभल जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ अपने प्रिय भक्तों को अंधकार में कभी नहीं छोड़ते। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, और शनि अनुशासन और कर्म का कारक है। लेकिन जब शनि और शिव का मेल होता है, तब व्यक्ति के जीवन में अद्भुत संतुलन आता है। शनि जहां कठिन परिश्रम और तपस्या सिखाते हैं, वहीं शिव उस तपस्या को फलित करते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले यदि महादेव की भक्ति करें तो उनके जीवन के संघर्ष साधना बन जाते हैं, और हर कठिनाई अंततः सफलता में बदल जाती है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि कुंभ राशि वालों के लिए सोमवार का व्रत, शिवलिंग पर जलाभिषेक और एयूएम नमः शिवाय का जप अत्यंत शुभ होता है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को अमृत का स्पर्श देने वाली साधना है। जब कुंभ राशि का जातक इस मंत्र का जप करता है तो उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति उसे न केवल सांसारिक जीवन में सफलता दिलाती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती है। कुंभ राशि के जातक प्रायः समाज के लिए नए विचार लेकर आते हैं। ये लोग परंपराओं को समझते हैं, लेकिन उनमें बंधकर नहीं रहते, बल्कि जैसे महादेव ने समाज को योग, ध्यान और तपस्या का मार्ग दिखाया, वैसे ही ये भी दुनिया को नए दृष्टिकोण देने का सामर्थ्य रखते हैं। इनकी सोच रूढ़ियों से परे होती है, और ये बदलाव के वाहक बनते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन अंततः इन्हीं के विचार भविष्य का मार्ग बन जाते हैं। महादेव की एक विशेषता यह है कि वे सबसे भोले हैं। वे अपने भक्त से केवल सच्ची भावना चाहते हैं, न कि बड़े बड़े आडंबर।
कुंभ राशि वालों के लिए यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि ये अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें तो इन्हें महादेव का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। लेकिन यदि ये छल कपट या अहंकार में पड़ जाए तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं। परंतु यहां भी महादेव की करुणा काम आती है, क्योंकि वे केवल त्रिकालदर्शी ही नहीं बल्कि करुणामयी भी हैं। वे अपने भक्तों की भूलों को क्षमा कर उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं। अब यदि हम कुंभ राशि और महादेव के रिश्ते को और गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि का चिन्ह है जल का पात्र। यह जल केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, और अमृत जीवन का सार है। महादेव स्वयं गंगाधर हैं। उनकी जटाओं में गंगा विराजमान है जो जीवन का अमृत है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में जल तत्व विशेष महत्व रखता है। इन्हें जल से जुड़ी साधनाएं करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, नदियों का सम्मान करना और स्वच्छता बनाए रखना। ऐसा करने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह भी कहा गया है कि इनका जीवन कई बार संघर्षों से भरा होता है, लेकिन जब ये संघर्ष समाप्त होते हैं तो इनकी सफलता अद्वितीय होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे महादेव का जीवन है। वे तपस्या में डूबे रहते हैं, वे भस्म लगाते हैं, वे श्मशान में निवास करते हैं, परंतु वही महादेव देवाधिदेव हैं। वही महादेव समस्त सृष्टि के कर्ता हैं। कुंभ राशि वालों को यह समझना चाहिए कि उनके संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि यह संघर्ष उन्हें महानता की ओर ले जाते हैं। महादेव का एक और नाम है नीलकंठ। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तब देवता और दानव दोनों ही भयभीत हो उठे। तब केवल महादेव ने उस विष को ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। उसी विष से उनका कंठ नील हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि कुंभ राशि वालों के लिए प्रेरणा है। इनके जीवन में भी कई बार विष तुल्य परिस्थितियां आती हैं। लोग इन्हें धोखा देते हैं, इनका विश्वास तोड़ते हैं, परंतु यदि ये महादेव की भांति धैर्य रख लें और उस विष को अपने भीतर रोक लें तो वह विष अंततः शक्ति में बदल जाता है। जीवन की कठिनाइयां इन्हें और मजबूत बनाती हैं। कुंभ राशि के जातक जब शिव की भक्ति करते हैं तो उनका व्यक्तित्व और भी दिव्य हो उठता है। इनके भीतर की अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। ये केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि समाज को भी सही दिशा दिखाने लगते हैं। जैसे महादेव ने संसार को योग और ध्यान का मार्ग दिखाया, वैसे ही कुंभ राशि वाले भी समाज में नई राहें बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। महादेव का स्वरूप ही अद्भुत है। वे त्रिलोचन हैं। उनके गले में नाग है, जटाओं में गंगा है, माथे पर चंद्रमा है और शरीर पर भस्म है। यह सब प्रतीक है कि वे किसी बंधन में नहीं रहते। कुंभ राशि वालों को भी यही सीख लेनी चाहिए। इन्हें बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए, परंतु साथ ही समाज के लिए उपयोगी बनना चाहिए। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि महादेव आपके जीवन के मार्गदर्शक हैं। आपके हर कदम पर उनकी कृपा है। आपको केवल इतना करना है कि सच्चे मन से उनका स्मरण करते रहें। एयूएम नमः शिवाय का जप करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट स्वतः दूर हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद असीम है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कुंभ राशि वाले यदि जीवन में कितनी भी कठिनाई देखें तो उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह कठिनाई केवल एक परीक्षा है। परीक्षा के बाद परिणाम सदैव शुभ होता है। महादेव अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो हे कुंभ राशि के जातक, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, आप चाहे कितने भी संघर्षों से गुजर रहे हों, याद रखिए महादेव आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब महादेव साथ हों तो कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। हर सांस के साथ महादेव का स्मरण कीजिए, हर कार्य से पहले उनका नाम लीजिए और हर कठिनाई में उनसे प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन अमृतमय बन जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि का सार ही है अमृत।
और इस अमृत की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तो आओ, आज हम सब मिलकर महादेव का स्मरण करें और पूरे विश्वास से कहें, हर हर महादेव। हर हर महादेव की गूंज केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से यह उच्चारण करता है तो उसकी आत्मा महादेव से जुड़ जाती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह मंत्र किसी दिव्य कवच की तरह है। जब तक उनके जीवन में यह मंत्र गूंजता रहता है, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके पास नहीं आती। महादेव का एक और स्वरूप है अर्धनारीश्वर। यह स्वरूप बताता है कि पुरुष और स्त्री केवल दो अलग अस्तित्व नहीं हैं। कुंभ राशि के प्रियजनों, यह मत भूलिए कि आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। आपके जीवन में महादेव की छाया है, उनका आशीर्वाद है और उनकी कृपा है। आपको बस इतना करना है कि अपने हृदय को पवित्र रखें, अपने